Assalamu alaikum, welcome to Science with Mesa. In this video we will discuss about levels of organization, chapter number 5. Organisms are built on hierarchy of organization from the simplest atom to the most complex organism. Each level builds upon the previous one to create life. जानदारों को तंजीम के दर्जाबंदी पर बनाया गया है। सादा तरीन एटम से लेकर सबसे पेचीदा जानदार तक हर सतह ज़िंदगी को तख्लीक करने के लिए पिछले एक पर बनाई गई है। एटम द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम सबसे छोटी इकाई। एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मैटर दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एटम मात्रे की सबसे छोटी इकाइयाँ हैं जो किसी अंसर की खसूसियात को बरकरार रखती हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, मिसालें शामिल हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल एटमों का मजमुआ है। व्हेन एटम्स कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एटम इकट्ठे होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन हैव कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन द एटम्स दैट मेक देम। मॉलिक्यूल बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं एटमों से ज़्यादा खसूसियात जो इन्हें बनाते हैं। एग्जाम्पल्स आर वाटर, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। मिसालें पानी, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हैं। ऑर्गेनेली, मॉलिक्यूल्स असेंबल इन स्पेसिफिक वेज टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज। मॉलिक्यूल्स मखसूस तरीक़ों से ऑर्गेनेलीज बनाने के लिए जमा होते हैं। ईच ऑर्गेनेली परफॉर्म्स अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हर ऑर्गेनेली का एक मखसूस काम होता है जो वो अंजाम देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया कैरी आउट सेलुलर रिस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पिरेशन करता है, जबकि राइबोसोम्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स, जबकि राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन की तरकीब करते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। सेल्स आर फॉर्म्ड, सेल्स उस वक़्त बनते हैं व्हेन ऑर्गेनेलीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, जब ऑर्गेनेलीज आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तामुल करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है, कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस, जो ज़िंदगी के तमाम अमल को अंजाम देने की सलाहियत रखती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली वन सेल। यूनि का मीन ही वन है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर जानदार जो होते हैं उनके पास सिर्फ एक सेल होता है, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। टिश्यू, टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। एक ही जैसे सेल्स का ग्रुप टिश्यू कहलाता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर जानदारों में सिमिलर सेल्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। एक ही जैसे सेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और टिश्यूज़ बनाते हैं दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, जो मखसूस काम या मखसूस अफ़ाल सरअंजाम देते हैं। इन एनिमल्स, जानदारों में एपिथेलियल टिश्यू कवर्ड सरफेसेस एंड लाइन एक्टिविटीज़। जानदारों में एपिथेलियल टिश्यू सतहों और लकीरों की घाव का अहाता करते हैं, जैसा कि स्किन। मसल टिश्यू इनेबल्स मूवमेंट सच एज कार्डियक मसल्स इन द हार्ट। पट्टों के टिश्यू हरकत करते हैं, जैसा कि दिल में कार्डियक मसल्स वगैरह। इन प्लांट्स, पौधों में एपिडर्मल टिश्यू प्रोटेक्ट द प्लांट। जो एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं वो प्लांट को महफूज रखते हैं, जैसा कि लीफ एपिडर्मस है। वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। और जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो पानी की और नमकियात की और मादनियात वगैरह की या खुराक की तरसील करते हैं, जैसा कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? पानी की तरसील करना पौधे के दूसरे पार्ट्स में जड़ों से लेकर, और फ्लोएम का काम है खुराक की तरसील करना। ऑर्गन, ऑर्गन इज़ द कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़। An organ is made of different tissues working together for a specific function. एक ऑर्गन मुख्तलिफ टिश्यूज़ से बना होता है जो एक मखसूस काम के लिए मिलकर काम करते हैं। इन एनिमल्स, जानदारों में हार्ट पंप्स ब्लड
दिल जो है वो खून को पंप करता है। लंग्स इनेबल गैस एक्सचेंज, दिल खून पंप करता है, फेफड़े गैस के तबादले को काबिल बनाते हैं। इन प्लांट्स, पौधों में लीव्स कंडक्ट फोटोसेंसिस, पत्ते फोटोसेंसिस का अमल करते हैं। एंड रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और जड़ें पानी और ग़िज़ाई अज़्ज़ा को जज़ब करती हैं। ऑर्गन सिस्टम इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ मेड ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस। एक ऑर्गन का निज़ाम मुतअद्दिद अज़ा से बना होता है जो मुतल्लिका अफ़आल अंजाम देने के लिए मिलकर काम करते हैं। इन एनिमल्स, जानदारों में, द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स while the digestive system breaks down food and absorb nutrients। जानदारों में दौरान खून का निज़ाम ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा की नकलो हमल करता है, जबकि निज़ाम इंहज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक को तोड़ता है और ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करता है। इन प्लांट्स, पौधों में, द रूट सिस्टम एंकर्स द प्लांट एंड अब्जॉर्ब वाटर while the shoot system support the plant and carries out photosynthesis। पौधों में जड़ का निज़ाम पौधे को एंकर करता है, पौधे को लंगर अंदाज करता है और पानी जज़ब करता है, जबकि शूट सिस्टम पौधे को सहारा देता है और फोटोसिंथेसिस करता है। ऑर्गेनिज्म कंप्लीट लिविंग एंटाइटी, एक जानदार मुकम्मल जिंदा हस्ती। एन ऑर्गेनिज्म इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक जानदार है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे आला तरीन दर्जा है। इट इज़ अ लिविंग बीइंग, ये एक जानदार है, दैट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, जो के इंडिपेंडेंटली काम करता है, थैंक्स टू द प्रॉपर वर्किंग ऑफ इट्स ऑर्गन सिस्टम्स, और इसके जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो भी एक मखसूस काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमंस, एनिमल्स एंड ट्रीज़। जैसा कि हमने पढ़ा कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जैसे कि एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के आगे फर्दर उनके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलते गए, जैसा कि सेल्स, सेल्स के बाद टिश्यूज़, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बन गया। तो ये क्या है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ इन ऑर्गेनिजम्स, ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वर्क अलोन। जानदारों में तंजीम की हर सतह अकेले काम नहीं करती। इंस्टेड कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद वन अनदर टू क्रिएट न्यू एबिलिटीज़ कॉल्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इसकी बजाय अज्जा नई सलाहियतों को पैदा करने के लिए एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जिन्हें इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। एज अरिस्टोटल सेड, जैसा कि अरिस्टो ने कहा, द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मुकम्मल चीज़ अपने हिस्सों के मजमूए से बड़ी है। फ्रॉम ऑर्गेनेलिस टू सेल्स, ऑर्गेनेलिस से सेल्स तक। ऑर्गेनेलिस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, बट व्हेन दे वर्क टुगेदर इनसाइड अ सेल, they form a complete system capable of processes like cell division, protein synthesis and energy production। ऑर्गेनेलिस मखसूस अफ़आल अंजाम देते हैं, लेकिन जब वो एक सेल के अंदर मिलकर काम करते हैं तो एक मुकम्मल निज़ाम बनाते हैं जो सेल डिवीजन, प्रोटीन की तरकीब और तवानाई की पैदावार जैसे अमल के काबिल होता है। फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज़, सेल्स से टिश्यूज़ तक। टिश्यूज़ कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन्स दैट परफॉर्म कम्प्लेक्स फंक्शंस। टिश्यूज़ ऐसे अज़ा की तश्कील के लिए मरबूत होते हैं जो पेचीदा काम अंजाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द हार्ट इज़ मेड ऑफ मसल, कनेक्टिव एंड एपिथेलियल टिश्यूज़। जो हार्ट है ये मसल्स का बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना हुआ और एपिथेलियल टिश्यूज़ का बना हुआ है। विच टुगेदर अलाउ इट टू पम्प ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जिसके ज़रिए पूरे जिस्म में खून को पंप किया जाता है। फ्रॉम ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम्स, मल्टीपल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में बहुत से ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ ऑर्गन्स लाइक द माउथ, स्टोमिक, इंटेस्टाइन एंड लीवर। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्तलिफ अज़ा पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि मुँह, मैदा, इंटेस्टाइन, आंतें और जिगर। These organs cannot digest food alone। ये अज़ा अकेले खाना हज़म नहीं कर सकते, बट टुगेदर दे ब्रेक डाउन फूड एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ये मिलकर खुराक को तोड़ देते हैं और ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब कर लेते हैं। फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम्स टू ऑर्गेनिजम्स,
ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म तक। व्हेन ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट, जब ऑर्गन सिस्टम मजबूत होता है, इट क्रिएट अ फुली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म, तो एक ये मुकम्मल जानदार बना देता है। दिस लीड्स टू इमरजेंट प्रॉपर्टीज़, यह खसूसियत इमरजेंट प्रॉपर्टी की तरफ ले जाती है, सच एज कॉन्शियसनेस, थिंकिंग एंड अडेप्टेशन, एबिलिटीज़ दैट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय इंडिविजुअल सिस्टम अलोन। ये शऊर सोच और मुवाफ़क़त की सलाहियतों जैसी बढ़ती हुई खसूसियात की तरफ ले जाता है जो इनफरादी निज़ामों के ज़रिए हासिल नहीं किया जा सकता। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।